हेलो स्टूडेंट्स। आज हम वर्टिकली डाउनवर्ड जो मोशन पढ़ा था जिसके अंदर हमने कुछ डेरिवेशन किए थे कि अब जब कोई पार्टिकल ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की तरफ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता है और उसके ऊपर प्रतिरोध लगता है वेलोसिटी के समानुपाती, तब उसमें हमने 3 डेरिवेशन पढ़े थे। वेलोसिटी और एक्स में रिलेशन, और वेलोसिटी और टी में रिलेशन, और दूरी और टी में रिलेशन, ये 3 पढ़े थे। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि कोई भी पार्टिकल जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन वेलोसिटी के स्क्वायर के समानुपाती प्रतिरोध लग रहा है तो पार्टिकल का मोशन क्या होगा। ठीक है, तो वो 3 हमने डेरिवेशन उसके पढ़े थे। तो आज हम इनके बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूं। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी थ्रू ए मीडियम whose रेजिस्टेंस इज म्यू टाइम द वेलोसिटी। यानी कि एक m द्रव्यमान का कोई एक पार्टिकल गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम से होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध वेग के म्यू गुणा के बराबर है। इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जब पार्टिकल विरामावस्था से गिराया जाता है, देन सो दैट द डिस्टेंस फॉलिंग थ्रू इन टाइम टी इज, तो उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। वो क्या होगी? x बराबर जी एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर ई की पावर माइनस म्यू टी बाई एम माइनस 1 प्लस म्यू टी बाय एम। बस वो सेम चीज़ है जो हमने पीछे की थी, बस इसमें क्या है, कैपिटल वी नहीं लिया, यानी कि जो हमने अंतिम वेग जहाँ पे यूज़ किया था वो वाला यहाँ पे यूज़ नहीं लिया इसने। यह जो द्रव्यमान है और जो उसका मल्टीप्लिकेशन है वेलोसिटी के मल्टीप्लाई में जो है वो यूज़ किया है इसने। ठीक है, एम और म्यू यूज़ किया है। तो देखो इसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले जो हमारा काम है कि हमारा पार्टिकल जो है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन एम द्रव्यमान का है और गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति गिर रहा है, और जो जिसके ऊपर प्रतिरोध जो है वो म्यू वी लग रहा है, म्यू वी ये प्रतिरोध है। तो इसकी गति की समीकरण क्या होगी? एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और माइनस प्रतिरोध वो क्या है? म्यू वी। इसने खुद बोला है कि वो जो इसके ऊपर प्रतिरोध लग रहा है वो वेलोसिटी के म्यू गुणा के बराबर है। ठीक है, ये प्रतिरोध हो गया। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एम से डिवाइड कर देंगे और इसको लिखेंगे हमें डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी। ये त्वरण होता है ना, डी वी बाई डी टी, त्वरण को मैंने डी वी बाई डी टी लिख दिया। यहाँ से आ गया जी और इधर से क्या आ गया? म्यू बाई एम वी। और इसको मैं म्यू ये कॉमन ले लूँगा यहाँ से, तो मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो बाहर क्या आ जाएगा? जी म्यू बाई एम, और यहाँ बचेगा एम बाई म्यू और माइनस वी। इतना काम हमने कर लिया। अब हम इसका v और t में रिलेशन फाइंड करेंगे, और फिर जो v और t में रिलेशन फाइंड होगा वहाँ से v को हम dx बाई डी टी पुट करके x और t में रिलेशन निकाल लेंगे। अभी देखो इसको आप डिवाइड कर दो, dt को इस साइड ले जाओ, यानी कि dv बाई m बाई म्यू माइनस v इज इक्वल टू जी म्यू बाई m dv सॉरी dt। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इसका इंटीग्रेशन देखो ये कांस्टेंट है, इसके v है, इसके मल्टीप्लाई में -1 है, तो इसका हो जाएगा माइनस लॉग, ये एज इट इज नंबर रख दो, m म्यू माइनस v इज इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया? जी म्यू बाई एम टी, और फिर कांस्टेंट आएगा c। अब देखो जब हमने गिरना स्टार्ट किया था, जब वेलोसिटी यानी कि विरामावस्था से हमने गिनना स्टार्ट किया था, यानी कि v बराबर 0 एट x बराबर 0 एट t बराबर 0। ठीक है, तो यानी कि जब t इज इक्वल टू 0 है तब हमारे पास v इज इक्वल टू 0 है, तो c की वैल्यू क्या आ गई? देन c इज इक्वल टू माइनस लॉग m
तो आप इस साइड ले आओ तो पॉजिटिव हो गया, तो अपने पास आ गया log m बाई म्यू माइनस log m बाई म्यू माइनस v इज इक्वल टू जी म्यू बाई एम टी। ठीक है ना। अभी नेगेटिव आप इस साइड मल्टीप्लाई करवा दो तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा नेगेटिव। और अब इसका log वाला रूल लगा तो ये हो जाएगा log m बाई म्यू माइनस v बाई m बाई म्यू इज इक्वल टू माइनस जी म्यू बाई एम टी। ठीक है। अभी आप इसका एक्सपोनेंशियल ले लो दोनों तरफ, या पहले एक्सपोनेंशियल लोगे तो ये ई की पावर में लग जाएगा, और इसका अंदर वाले का एलसीएम ले लो तो ये हो गया m माइनस म्यू वी और डिवाइड बाई m, म्यू से म्यू कैंसिल आउट और ये हो गया ई की पावर माइनस जी म्यू बाई एम टी। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लीजिए, m को आप इस साइड मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो देखो m को इस साइड मल्टीप्लाई करवा दिया, m माइनस म्यू वी बराबर m ई की पावर माइनस जी म्यू बाई एम टी। इसको इस साइड ले जाए, इसको इस साइड ले आइए, तो म्यू वी बराबर m कॉमन आ गया 1 माइनस ई की पावर माइनस जी म्यू बाई एम टी, और म्यू को आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। v को लिख लीजिए dx बाई डी टी। अब आप dt को इस साइड भेज दिए और इंटीग्रेशन कर दिए तो यहाँ आ गया dx इज इक्वल टू म्यू 1 माइनस ई की पावर माइनस जी एम बाई एम टी और dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए, यहाँ आ गया x, यहाँ m बाई म्यू तो कॉन्स्टेंट है, अंदर वाले का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन हो गया टी के रिस्पेक्ट में करना है तो, और इसका हो गया ए की पावर माइनस जी म्यू एम टी, और जो भी टी के मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में लग जाएगा, तो जी म्यू बाई एम ऊपर आ गया और माइनस माइनस प्लस, ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस कॉन्स्टेंट आ गया डी। ठीक है। अब हम डी की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे x बराबर 0 है तो t बराबर भी 0 है, तो देखो यहाँ पे वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 0 ये 0, तो e की पावर 0 मतलब 1 हो गया। कुल मिला के d की वैल्यू माइनस एम बाई जी म्यू आ गई, तो सिंस t बराबर 0 x बराबर 0 देन d बराबर माइनस एम बाई जी म्यू। तो देखो x इज इक्वल टू एम बाई म्यू टी प्लस एम बाई जी म्यू ई की पावर माइनस जी म्यू बाई एम टी और माइनस एम बाई जी म्यू। अब देखो यहाँ से एम बाई म्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है, सॉरी डी की वैल्यू गलत लिख दी मैंने, ये अंदर भी मल्टीप्लाई होगा ना तो एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एम स्क्वायर बाई म्यू स्क्वायर। अब ये एज इट इज वैल्यू कॉमन ले लो, तो यहाँ से भी कॉमन लोगे तो एम बाई म्यू तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये देखो एम बाई म्यू और कॉमन ले लो यहाँ से, तो बाहर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर म्यू स्क्वायर और जी भी है कॉमन ले लो, और यहाँ से भी कॉमन ले लो। तो देखो एक्स बराबर मैं कॉमन ले रहा हूँ एम स्क्वायर बाई जी म्यू स्क्वायर, जी म्यू स्क्वायर, तो यहाँ से भी ये मैंने अंदर से कॉमन लिया, तो मान लो यहाँ से मैंने ये कॉमन ले लिया तो ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया, यहाँ पे जी लग गया, तो यहाँ पे ये चीज़ उल्टी लग जाएगी, जो यहाँ से कॉमन ली थी ना वो क्या थी, वो जी म्यू बाई एम टी ये आ जाएगा, और यहाँ से ये कॉमन लिया, तो कुल मिला के अपने पास आ गया ये जी म्यू बाई एम टी माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस जी एम बाई म्यू, जी म्यू बाई एम और इंटू टी, ये अपने पास कुल मिला के आ चुका है डेरिवेशन। अपने कुछ गड़बड़ आ गई, वो गड़बड़ है ये जी वाली, ये जी नहीं आ रहा, कहीं मैंने मिस्टेक कर दी, ये जी की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है,
ये जी यहाँ पे नहीं आ रहा, तो आई थिंक मैंने जब ये log वाला लिया था ना, e की पावर ये समथिंग किया था, वहाँ मैंने ये जी एक्स्ट्रा लिख दिया था। ठीक है, अभी पीछे रिवाइंड करना पड़ेगा, तो आप देख लीजिए इस जी की प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कैलकुलेशन सिंपल है, तो नथिंग एल्स, तो आप कर लीजिए इसको एक बार घर बैठ के, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल फॉल डाउनवर्ड फ्रॉम रेस्ट अंडर ग्रेविटी इन मीडियम whose रेजिस्टेंस वेरी एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। बोल रहा है एक कण विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरता है जहां माध्यम का प्रतिरोध वेग के वर्ग के अनुपाती है। ठीक है, if v be its velocity and u be the velocity which would be required if there was no resistance, यानी कि बोल रहा है स्मॉल v उसकी वेलोसिटी से डिफाइन कर रहे हैं और स्मॉल u be the velocity which would be required if there was no resistance। u जो है वो प्रतिरोध रहित माध्यम की वेलोसिटी है, एंड कैपिटल V द टर्मिनल वेलोसिटी, और कैपिटल V अंतिम वेग है। देन प्रूव दैट यू वी स्क्वायर बाई कैपिटल V स्क्वायर, सॉरी स्मॉल u स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 u स्क्वायर अपॉन कैपिटल V स्क्वायर प्लस 1/2.2 इंटू 3 है ये। ठीक है, 2 इंटू 3 u की पावर 4 बटे v की पावर 4, u की पावर 4 बटे v की पावर 4, और ये चलता जाएगा आगे तक। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखो हमें गिवन क्या है, u इज द वेलोसिटी जहां पे उसका प्रतिरोध कुछ भी नहीं है। ठीक है, विदाउट रेजिस्टेंस, u इज वेलोसिटी विदाउट रेजिस्टेंस, और कैपिटल V इज टर्मिनल वेलोसिटी, और स्मॉल v इज वेलोसिटी अंडर रेजिस्टेंस। ओके, ये तीन चीजें हमें गिवन है। ओके, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, रिलेशन फाइंड करेंगे ये वाला। तो देखो सबसे पहले आपको ये स्मॉल v और ये कैपिटल V में रिलेशन मैंने प्रूव करवाया था पिछली क्लास में, वो हम इसमें लिख लेंगे। तो वो रिलेशन हम मैंने करवाया था, स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस 2gx बाई कैपिटल V स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर। ठीक है, ये रिलेशन मैंने आपको करवाया था। अभी देखो स्मॉल u जो है वो वेलोसिटी है विदाउट रेजिस्टेंस, यानी कि बिना प्रतिरोध के माध्यम में पार्टिकल की गति, यानी कि ओनली गुरुत्वाकर्षण के अधीन कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरता है तो किसी टाइम पे या फिर x दूरी पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो होती है u बराबर 2gx। 2gh करते हैं एक्चुअली हमें 2gh, v बराबर ही होती है। ठीक है, v बराबर 2gh अगर इनिशियल वेलोसिटी u, एक्चुअल जो फॉर्मूला वो होता है v बराबर u प्लस 2gh, ये होता है ना 2gh, बट यहाँ पे इनिशियल वेग क्या है, 0 है, तो ये वाला 0 हो गया, 2gh होगा, और इसको इसने डिनोट किया है u से, तो हम इसको लिख देंगे u, जस्ट नोटेशन है, नथिंग एल्स। तो अपने पास u बराबर 2gh
h है, 2gh या फिर x लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये डिस्टेंस ही है। ओके, तो ये 2gx की वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए। सॉरी, इसका स्क्वायर होता है, हाइट है ये, हाइट है, हाइट, सॉरी, ठीक है, इसका स्क्वायर लो आप, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर माइनस यू स्क्वायर बाय कैपिटल वी स्क्वायर। अभी देखो हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे। स्मॉल वी स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर जो है इसका फॉर्मूला रखेंगे। ई की पावर x जो है इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, और इस तरह से चलता जाएगा। अब हमें चाहिए ई की पावर माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, तो ये होगा 1, ये एज इट इज वैल्यू रख दो, यानी कि माइनस यू स्क्वायर बाई वी स्क्वायर और प्लस यू की पावर 4 बाई वी की पावर 4 इंटू 2 और माइनस यू की पावर 6 बाई कैपिटल वी की पावर 6 और यहाँ पे 3 इंटू 2 और ये चलता जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो 1 में से तो 1 कट जाएगा, तो पहली वैल्यू आएगी यहाँ पे यू स्क्वायर बाय कैपिटल वी स्क्वायर, फिर सॉरी नेगेटिव ऑलरेडी था तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आएगा माइनस यू की पावर 4 बाय कैपिटल वी की पावर 4 इंटू 2, फिर आएगा प्लस यू की पावर 6 बाय कैपिटल वी की पावर 6 इंटू 3 इंटू 2 और ये चलता जाएगा। ओके, अब देखो वी स्क्वायर को आप इधर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये वी स्क्वायर ऐसे कट जाएगा, यानी कि यू स्क्वायर माइनस यू की पावर 4 बाई 2 वी स्क्वायर और प्लस यू की पावर 6 बाई 3 इंटू 2 वी की पावर 4 और ये चलता जाएगा। अब देखो यू स्क्वायर शब्द का कॉमन आएगा, उसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस यू की पावर 2 बचेगा और 2 कैपिटल वी स्क्वायर और फिर यहाँ पे u की पावर 4 बचेगा और 3 इंटू 2 वी की पावर 4 और ये फिर आगे चलता जाएगा। यही हमें शो करना था, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे आपको ये एक्सपेंशन को शो करना था, वो ऊपर लिखा हुआ एक्सपेंशन। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। तो मैंने दोनों टाइप के आपको क्वेश्चन करवा दी। जब पार्टिकल है वो वेलोसिटी के समानुपाती गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन, मतलब उसके ऊपर प्रतिरोध लगे, और वी स्क्वायर के समानुपाती उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगे। दोनों टाइप का मैंने एक एग्जाम्पल करवा दिया, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और देखते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।